दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से मैंने वादा किया था कि मज़हब और इल्हाद के दरमियान एक मुनाज़रे का एहतमाम किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि उलमा किराम भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो आज फिर आपने देख ही लिया कि उलमा किराम भी शामिल हैं। ज़ाकिर नाइक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तारिक मसूद साहब का, उधर से गालिब कमाल साहब का और हारिस सुल्तान साहब का। तो ये आपके सामने प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो पहले फॉर्मेट के मुताबिक पहले ज़ाकिर नाइक साहब एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर उन्होंने इंटरप्रिटेशन, उन्होंने इसकी तर्जुमानी का मुझे कहा है कि हमारी आवाज़ जो है आप तक जो है मैंने पहुंचानी है। जी ज़ाकिर नाइक साहब आपका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। ज़ाकिर नाइक साहब कह रहे हैं गालिब कमाल से, वो कह रहे हैं कि ये कायनात किसने बनाई। जी गालिब कमाल साहब उन्होंने कहा है कि ये जी बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो फिर खुदा को किसने बनाया। जी ज़ाकिर नाइक साहब वो कह रहे हैं कि ये बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं खुदा तो खुद ब खुद है ना, खुदा को किसी ने बनाया नहीं बनाया। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जी गालिब कमाल साहब कह रहे हैं बस मामला बराबर हुआ, आपको हमारे सवाल का जवाब नहीं आया, हमें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं आया। जी तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, तुम जवाब दो इस चीज़ को कि ये कायनात किसने बनाई, और ये जो तुमने शोर मचाया हुआ है कि खुदा के होने का सबूत हमें दो, ये दोनों बातों, खुदा का होने का सबूत हमारे से मांग रहे हो तो खुदा को ना होने का सबूत तुम दो। तुम अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि खुदा के होने का सबूत क्या है ना, ये उभरता हुआ सूरज, ये बच्चे की मुस्कुराहट, ये कौसे कज़ा के रंग, ये शफक की सुर्खी, ये पहाड़ों का इस्तेहकाम, ये दरिया की रवानी, ये बीज का उगना, ये बच्चे की मासूमियत, जवान की जहानत और बूढ़े आदमी की फरासत, ये सब तू और मैं, ये सब खुदा का सबूत है। तू ना होने का सबूत दे। जी हारिस सुल्तान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खुदा के ना होने का सबूत और होने का सबूत जो है ना हम तब देंगे, अगर खुदा के ना होने का सबूत आप जो है ना देंगे तब हम देंगे। ये मुझे भी कोई सही बात नहीं लग रही भाई, ये जो इनका आर्गू किया। अब बात ये है कि आप जो हैं सवाल कर सकते हैं इन चारों हजरात से, तो तर्जुमानी तो मैंने ही करनी है। तो ये मेरा नंबर है 000000, इसके ऊपर इंटरनेशनल नंबर है। आप जिस तरीके से करेंगे सवाल, तो मैं सवाल ये जो है ना मुतल्लिका आलिम तक पहुंचा दूंगा, वो जवाब देंगे। तो तर्जुमानी तो मैंने ही करनी है, मैं फिर आप जो है ना उन्होंने जो बात कही होगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। वाह जी, अभी सवाल भी आ गया। जी अब्दुल रज़ाक साहब, ठीक है जी, चारों का नुक्ता नज़र देख लेते हैं कलेक्शन। ओके, ये जी पहला सवाल आया है अब्दुल रज़ाक साहब का कराची से। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसने 1 साल पहले मेरे पास रखी थी कलाशनकोफ। तो वो 1 साल के बाद आया है, अमानत के तौर पे रखी थी, वो 1 साल बाद आया है, वो कहता है मुतालबा कर रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि वो अब डाके मारता है, चोरियां करता है, बदमाशी करता है और पुलिस को भी मतलूब है। तो मैं दूं या ना दूं, तो इस बारे में वो पूछना चाहता है। ज़ाकिर साहब आप क्या कहेंगे। ठीक है जी, ज़ाकिर साहब कह रहे हैं कि उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है ना वापस नहीं करें उसको, और आप झूठ बोल दें कि मेरे पास से चोरी हो गया है या किसी डाकू ने आके छीन लिया है ना, कोई भी आप बहाना लगा दें, झूठा बहाना लगा दें, उसे देने की ज़रूरत कोई नहीं है। जी तारिक मसूद साहब, ठीक है, तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि अगर तुम ये झूठ बोलोगे तो तुम्हें सवाब इसका मिलेगा, तुम्हें सच का सवाब मिलेगा, तो ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो ना वो बिल्कुल ना दो है ना, और उसे झूठ बोल दो, इसका तुम्हें सवाब मिलेगा और तुम्हें इसकी जन्नत मिलेगी। गालिब कमाल साहब,
गालिब कमाल साहब कह रहे हैं जी कि देखो हम हैं साइंस के बंदे, हम 2 जमा 2 4 करने वाले हैं। जब वो रखी है कोई चीज़ तो फिर आपको देनी पड़ेगी, इस वजह से आप जो है कलेक्शन को वापस कर दें। हारिस साहब भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब आपने एक चीज़ ले ली है तो आप किस तरीके से रख सकते हैं। हम साइंस के बंदे हैं, साइंस के ज़रिए से यही है कि आप वापस कर दें, वो उसकी मर्ज़ी जो कुछ करे, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते, आपने सच बोलना है और उसे वापस कर दें। ठीक है जी, वाह जी वाह। हेलो, संजय दीक्षित, वो जयपुर डायलॉग वाले, अच्छा थैंक यू। अच्छा ठीक है जी। नहीं, कैंसर तो मुसलमान मुल्कों में बहुत कम है और एनएस कैंसर तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है जी, मैं पूछ लेता हूँ, गालिब कमाल से सिर्फ पूछना। ठीक, वो जी ये सवाल है संजय दीक्षित साहब का, जयपुर डायलॉग वाले। गालिब कमाल वो कह रहे हैं कि आपसे और हारिस सुल्तान से ये सवाल है। हारिस सुल्तान साहब, आपने एक दफ़ा कहा था ना कि मैं जब वॉशरूम में जाता हूँ तो वहाँ पे हाथ लगाते हुए मुझे नफ़रत आती है, तो मैं टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि प्रोग्राम हमने देखा है चिरागदीन 786 का, तो उसने ये कहा कि मुसलमान मुल्कों में जो कैंसर है वो बहुत कम होता है ना, तकरीबन 400-500% कम होता है। अगर यहाँ 90 केस हैं तो वहाँ पे 450 के करीब केस होते हैं। तो कहते हैं कि और एनएस कैंसर उसने कहा जी बिल्कुल ही नहीं होता। तो संजय दीक्षित साहब कह रहे हैं कि मैं भी टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे एनएस वाली जगह पे वो खुजली सी होती है, और कहते हैं कैंसर से पहले ये खुजली होती है आदमी को, और उसके बाद खून आता है, फिर खंड बनता है और वो कैंसर बन जाता है। क्या तुम्हें भी ये तकलीफ़ है? तुम भी कह रहे थे कि मैं भी ऐसा नहीं करता, पानी से तहारत नहीं करता जी। संजय दीक्षित साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार खुजली की तकलीफ़ तो मुझे भी है, मैं भी सोच रहा हूँ कि पानी से मैं शुरू कर दूँ। तो बचपन में तो मैं पानी से ही किया करता था तहारत, मेरे वालिदैन ने ये सिखाई थी। वो ऑस्ट्रेलिया आया तो यहाँ पे मैंने देखा गोरे जो हैं वो पूछते हैं, धोते नहीं हैं। लेकिन वाकई सही बात है, वो कह रहे हैं कि कैंसर गैर मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा होता है, और एनएस कैंसर तो वो भी शामिल है, और मुसलमान ममालिक में किसी को आज तक एनएस कैंसर नहीं हुआ, क्योंकि हर वक्त तो पानी से तहारत करते हैं। देखिए मैं भी सोच रहा हूँ। गालिब कमाल साहब कह रहे हैं जी कि मुझे भी खुजली की तकलीफ़ तो है। संजय दीक्षित साहब वो कह रहे हैं हमें भी खुजली हो रही है, तो आप पानी से जो है ना तहारत शुरू कर दें। नहीं तो तुफैल चक्रवर्ती और निराजत्री साहब, उन्हें भी खुजली शुरू हुई है जब से इन्होंने नई कोठियाँ बनाई हैं। वाह जी वाह। अच्छा, नहीं उन्हें भी कहेंगे ये पानी से तहारत शुरू कर दें, वरना जो है ना एनएस के कैंसर एक होता है जो गैर मुस्लिमों को सिर्फ होता है, मुसलमानों को नहीं होता, क्योंकि वो पानी से तहारत करते हैं। तो आप भी शुरू कर दें ताकि जो है न हो। ठीक है जी अच्छा, तुफैल चक्रवर्ती साहब भी बात करना चाह रहे हैं जी। तुफैल चक्रवर्ती साहब, ठीक है जी, जाकिर नायक साहब से पूछ लेते हैं जी, सबसे पूछते हैं सबसे। जाकिर नायक साहब, ये तुफैल चक्रवर्ती साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां तो मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती हैं, लेकिन मुसलमान लड़के हिंदुओं से शादी क्यों नहीं करती जी? जाकिर नायक साहब, हाँ ठीक है। जाकिर नायक साहब कह रहे हैं जी कि वो कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जिस्म की पाकीज़गी, रूह की वालिदगी, पाकीज़ा ख्यालात, अपनी बीवी तक महदूद रहना, शिर्क से नफ़रत, तौहीद से मोहब्बत, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों की तरह अट्रैक्ट करती हैं, है ना, और इस वजह से वो फिर शादी कर लेती हैं
तारिक मसूद साहब वो कह रहे हैं जी कि जाकिर नायक साहब ज़रा खुल के बात करें। तारिक मसूद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मुसलमान हैं ना, ये मांस, मच्छी और अंडा खाते हैं, और वो भी देसी मुर्गी का। वो कहते हैं कि ये जो गोश्त खाते हैं वो भी नर बकरे का या बैल का खाते हैं, और जो है ना रहू मछली का गोश्त खाते हैं। हाँ, वो कहते हैं वो होती भी सबसे फुर्तीली है, और अंडा भी जो है ना देसी मुर्गी का खाते हैं, जिसकी जर्दी वाकई जर्दी होती है, जिससे इनको मिलता है विटामिन ई। और विटामिन ई का टेस्टोस्टेरोन से क्या ताल्लुक़ है वो आप किताबों में पढ़ लें। कहते हैं इस वजह से हिंदू लड़कियां जो है ना मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं। हाँ, वो कहते हैं विटामिन ई मिलता है इससे। हाँ, वह कहते हैं मैं खुल के बात नहीं करना चाहता। गालिब कमाल साहब, आप हारिस गालिब कमाल वो हंस रहे हैं, कहते हैं तारिक मसूद की बात ज़्यादा सही है। हारिस सुल्तान भी हंस रहा है, वो कह रहा है कि हम गोश्त खाने वाले लोग हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इस वजह से जो है ना करती हैं जी। अच्छा जी, निराज अत्री साहब हैं तो उन्हें भी दे दें। जी निराज अत्री साहब, हाँ क्या हाल है जी? आप क्या सवाल करना चाहेंगे? ठीक है जी, मैं पहुंचा देता हूँ सवाल आपका। ठीक है जी। निराज अत्री साहब कह रहे हैं कि आज शाम की आपकी चारों आदमियों की क्या मसरूफियात हैं? ये गालिब कमाल साहब, ठीक। हारिस सुल्तान, आप, जाकिर नायक साहब, तारिक मसूद साहब, ठीक है जी, मैं जवाब पहुंचा देता हूँ। जाकिर नायक साहब कह रहे हैं जी कि मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका उन्वान है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हिंदुइज़म एंड इस्लाम। तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि शाम को मैं एक रफ़ा-यदैन कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसके अंदर शिरकत कर रहा हूँ। मैं साबित करूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अपना उनका जो वक्त था वो रफ़ा-यदैन जो है उन्होंने नहीं की। और गालिब कमाल साहब ये कह रहे हैं जी कि मैं मुसलमान खतना के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ कि मास्टरबेशन में रुकावट पेश करता है, तो जबकि फोरस्किन दी इसलिए गई है कि इंसान जो है, मर्द जो है बेहतरीन तरीके से मास्टरबेट कर सके, तो उसके नुकसानात के ऊपर, सरकमसाइज के नुकसानात के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप जी, ठीक है जी। हाँ जी, हारिस सुल्तान साहब कह रहे हैं कि गरीबी और अमीरी के ऊपर बना रहा हूँ। अगर खुदा है तो वह गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है? तो वो तो आदिल है, उसे आदिल करना चाहिए, सारे अमीर बनाए। तारिक मसूद ने मुदाखलत किया, वो ये कह रहे हैं कि अगर सारे अमीर बन जाएंगे तो वह सड़कों पर रोड़ा कौन कोटेगा? अच्छा निराज अत्री साहब, आपकी क्या मसरूफियत है? ठीक है जी, निराज अत्री साहब, ठीक है जी, आप बना रहे हैं, आप भी वीडियो बना रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुइज़म एंड इस्लाम। अच्छा गालिब को, ठीक है। जाकिर नायक साहब बना रहे हैं कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हिंदुइज़म एंड इस्लाम, और आप बना रहे हैं, ठीक है जी, समझ गया जी, डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुइज़म एंड इस्लाम। थैंक यू जी, ओके। देखा मेरे दोस्तों, ये आपने कि किस तरीके से इनके ख़यालात में फ़र्क है। तो ये प्रोग्राम तो लाइव है, हाँ किसको, हेलो जी, कौन साहब? जी रसाई, ठीक है, सही है। अच्छा ताउन नहीं कर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, मैं कर लेता। जाकिर नायक साहब, ये कोई नौजवान हैं तो जी रसाई बता रहे हैं, नाम तो नहीं बताना चाहिए था। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पहले हम आपकी तकरीरें सुनते थे, तो हम दो दोस्त हैं, हम पहले आपकी तकरीरें सुनते थे तो सुबह सुबह उठते थे और नमाज़ पढ़ते थे, फिर चक्कर लगाना प्लाट का, तो फिर वापस आना, फिर कॉलेज की तैयारी करना, इस तरीके से चले जाते थे। तो अब जो हैं
हम जो है ना गालिब कमाल और हारिस सुल्तान के प्रोग्राम सुनते हैं, इनके वीडियोस देखते हैं, तो हमने अपने कमरे के अंदर वही लगाई हुई तस्वीर भी उनकी लगाई हुई है, तो उनके ख्यालात से हम मुत्तफिक हैं। तो अब जनाब हम बस काले से 15-20 मिनट पहले ही उठते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने ना फिर कहा हमारी शादी तो हुई नहीं, तो हम कहते हैं यार वो जो शादी वाला काम है वो फिर हम दोनों मिल के कर लेते हैं। तो अब बात ये है, वो कहता है कि जीरा साईं ने मेरे साथ तो वो काम कर लिया है, लेकिन मुझे अपने साथ वो काम नहीं करने दे रहा है ना। हाँ, हम दोनों गैर शादीशुदा, हम भी इंसान हैं, तो हमें इस चीज़ का हल बताएं। ये जाकिर नायक साहब आप ठीक है। जाकिर नायक साहब कह रहे हैं जी कि ये अल्लाह का अजाब है, जो हो गया सो हो गया है ना। आप किसी कोई इसका जिक्र भी ना करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगें, बिल्कुल नहीं, कभी इस काम के करीब भी ना जाना। कौम लूत के ऊपर अजाब आया था, जिन्होंने ये काम कर रहे थे, तो कौम का कुरान पाक में उसका जिक्र है ना। वो पत्थरों का अजाब आया था। हाँ, तो ये काम बिल्कुल नहीं करें जी। तारिक मुस्लिम साहब कह रहे हैं कि ये बहुत ही बुरा काम है ना। तुम माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से, तुम्हें दोज़ख मिलेगी है ना। दोज़ख में जलोगे अगर ये काम करोगे, तो बिल्कुल नहीं काम ये करना है ना। कभी सोचो भी नहीं इस चीज़ के मुतालिक। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं हम मज़म्मत करते हैं है ना, लेकिन ये है कि तुम किसी को बताओ ना, सिर्फ़ और सिर्फ तौबा है, तौबा करो, हो सकता है अल्लाह ताला जो है ना तुम्हें बख्श दे, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया जी। गालिब कुमार साहब आप ठीक है जी। गालिब कुमार साहब कह रहे हैं कि यार किसी को आपने नुकसान तो नहीं पहुँचाया, करें काम बिल्कुल, हाँ कोई ऐसी बात नहीं। कहते मेरी तरफ से अपने दूसरे साथी को कहें, शीदा पस्तौल, अच्छा नहीं, हाँ उसका नाम शीदा क्या, शीदा पस्तौल को जो है ना मेरी तरफ से कहें आप कि यह काम करें, बिल्कुल करो है ना। तुम ना किसी को खुशी हासिल कर रहे हो ना यार, तुम भी इंसान हो। हाँ बिल्कुल करो है ना। हाँ जी। हारिस सुल्तान साहब ठीक है जी। हारिस सुल्तान साहब कह रहे हैं कि LGBT के लिए तो हम उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल करो है ना। हाँ, कोई इसके अंदर ये मौलवी है ना, ये वैशी हैं, ये दरिंदे हैं, इनको पता तो किसी चीज़ का है नहीं, ऐसे आपको रोक रहे हैं। करो बिल्कुल। हाँ, कोई इसके अंदर अब कोई रुकावट नहीं है क्या हमारी तरफ से। हाँ बिल्कुल। देखा ना मेरे दोस्तों, आपने दोनों के नुक्ता नज़र में फ़र्क तो देख लिया। हेलो मशहूर लोगों के यार हैं, आदम सिकर जी आदम सिकर साहब। हाँ आपका सवाल ठीक शराब ठीक है जी, पूछ लेते हैं। अच्छा जी के आदम सिकर का फ़ोन है, वो कहता है मैं मुसलमान से ईसाई हुआ हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं मुसलमान था तो मैं तो शराब से नफ़रत करता था, शराब नहीं पीता था, लेकिन जब से ईसाई हुआ हूँ तो मैं तो शराब पीता हूँ। क्योंकि मैं जर्मनी गया था, तो वहाँ मैं जिस पापा पादरी के घर रहता था वो भी शराब पीता था, तो उसी ने मुझे ईसाई किया, तो मैंने भी फिर शराब पीना शुरू कर दी। तो कहते हैं कि क्वेश्चन ये है कि बड़ा मैंने सुना है इसके कि मॉडरेट जो है ना वो शराब पीनी चाहिए। तो कहते हैं कि होता ये है कि चौथाई गिलास या उससे कम डालता हूँ, बोतल साथ पड़ी होती है, फिर और डालता हूँ, फिर पूरा गिलास पी जाता हूँ। तो इससे फिर आगे गाली गलौज भी घर में करता हूँ। गाली को वो कह रहे हैं तुम क्या करते हो हारिस सुल्तान? भाई देखो, गालिब कुमार साहब कह रहे हैं कि यार मेरे साथ भी यही मामला है। मैं भी सोचता हूँ कि मॉडरेट पीऊँगा, लोगों को भी यही बताता हूँ कि इससे मॉडरेट पीने, शराब पीने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैं भी थोड़ी सी शराब लेता हूँ, फिर और डाल देता हूँ, फिर गिलास बाद बोतल पूरी भी खाली कर जाता हूँ। हाँ हारिस सुल्तान साहब भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार कहने को तो है, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ जाए ना, या तो फिर ये कहाँ पे मॉडरेट रहता है। कहता जवान आदमी हूँ है ना, गुर्दों में तकलीफ़ रहती है, हल्बियों में ना आ रहा है,
कहते ये शराब नोशी की वजह से है ना छूटती भी नहीं है। इधर जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने तो देखी भी नहीं थी, है ना। माँ ना मेरे वालदा पीती थी, ना मेरा वालिद पीता था। हाँ, वो कहते हैं कि घर जाता हूँ तो उधर भी फिर मारपीट हो जाती। जी जाकिर नायक साहब, जाकिर नायक साहब कह रहे हैं कि क्या मॉडरेट वाडरेट बिल्कुल नहीं पीनी है आपने, है ना। ये उम्मुल खबाइस है, ये बिल्कुल ना पियो तुम, है ना। ये छोड़ दो तुम, है ना। ईसाई हो या जो भी हो, ये जो है ना नुकसानदेह है बिल्कुल ही। कोई मॉडरेट वाडरेट बंदा जो करते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, है ना। उम्मुल खबाइस है ना। किसी एज है तेरी तुझे शुगर हो जाएगी, है ना। बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। वो तेरी डिमांड बढ़े, तेरा मॉडरेट बढ़ता जाएगा ना। पहले चौथाई गिलास मॉडरेट था, फिर आधा गिलास हो जाएगा। तारिक साहब, तारिक साहब कह रहे हैं कि जाकिर साहब ने सही बात की है। हाँ, वो कहते हैं बिल्कुल शराब ना तुम पियो, तुम जो है ना ईसाई हो या जो कुछ भी हो, है ना। ये कहते हैं जो बोतल पड़ी है ना वो तोड़ दो। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतदरीज हुक्म आया था, तो जैसे जो है ना सहाबा कराम को पता चला तो आपने जो है ना अपने घड़े तोड़ दिए थे और नालियों में बह रही थी शराब। देखो इसी वजह से मुसलमान मुल्कों में आप देखें कि कैंसर वैसे ही कम है, जिगर का कैंसर भी बहुत कम है। एनस का कैंसर तो है ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं बिल्कुल ना पिया। हाँ ठीक है। देखो जी, है तो ये उम्मुल खबाइस ना, मॉडरेट वाडरेट है ना। हेलो जी, वाह आप दूसरे कमरे में हैं क्या? मिसेस, अच्छा जी, मिसेस आदम सीकर। मिसेस आदम सीकर, आप ये बताएं। अच्छा मारता है, नफरत किस चीज़ की? तो 500 लोग हैं। चलो जी पूछ लेते हैं। हाँ जी गालिब कमाल, ये दोनों तो खिलाफ हैं ना पीते हैं। जाकिर नायक साहब और तारिक मूसा ये तो खिलाफ है, ना पीते हैं और ना इनको इस चीज़ का क्या पता होगा। हाँ हाँ, वो इनसे पूछ लेते हैं। ठीक, नहीं, जिस वक्त ये जो है मुसलमान था और अब क्या फ़र्क है। ठीक, गालिब कमाल साहब, ये मिसेस आदम सीकर बोल रही हैं। वो कह रहा है कि ये टेलीविज़न के ऊपर जो इतना फुदकरा होता है ना, कहते हैं कि बात ये है कि ये मुसलमान था तो बड़ा अच्छा आदमी था, सुबह सुबह नमाज़ पढ़ता था, वाशरूम में इसके लोटा रखा हुआ होता था, पानी से तहारत करता था, है ना। हाँ, बहुत इसके फ़र्क था, है ना। कुरान पाक की तिलावत करता था जब मुसलमान होता था, है ना। हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि बीवी को मारो, लेकिन इसने मुझे कभी भी नहीं मारा था, है ना। हर वक्त तो खुश रहता था, शराब के कभी नेड़े नहीं गया था। तो वो ये मुझे आदम सीकर कह रही है कि जब से ये जो है ना ईसाई हुआ है ना, एक तो ये शराब पीने लग गया, फिर शराब पी के आता तो मुझे मारता है। जब कुरान पाक की तिलावत करता था जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बीवी को मारो, तो उस वक्त तो मारता नहीं था, है ना। अब इंजील में हालांकि नहीं लिखा हुआ मारो, लेकिन ये फिर भी शराब पी के आता है ना, और मारता है मुझे। हाँ, और फिर कहता है कि इसने जो है ना जर्मनी में किसी पापा के घर में रहा था, पादरी के घर में, तो वो भी जो है, हाँ, वो कह रहे कि वो जो है ना वाशरूम में जो है ना टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करता था। अब ये भी वो करता था, मुझे नफरत आती है। हाँ, जब ये मेरे साथ पड़ा हुआ होता है ना, हैं तो अम्मियाँ बीवी, लेकिन गंद लगा होता है इसके साथ। ये इस्लाम के बाद फ़र्क पड़ा है। फिर कह रहे हैं कि पहले ये जो है ना 40 दिन नहीं होने देता था, अंडर शेव करता था, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करता था। अब 5 साल हो गए इसने अंडर शेव ही नहीं की। कहता वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नफरत आती है, गालियाँ देता है शराब पी के मुझे। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज बताएं। हाँ, ये मुझे गालियाँ देता है ना,
पिछवाड़े में डालूंगा। और मिसेज आप ये बताएं कि तालीम क्या है? 9 जमात पास है? नहीं, हमने तो सुना था कि मैट्रिक है इसकी तालीम। नहीं, जैसे ये गालियां देता है, पिछवाड़े में डालूंगा, वहाँ से निकालूंगा, ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये क्या कुछ इकट्ठा करके ले आता है। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा, नहीं पहले, अच्छा पहले इसने बैंक में लिखाया हुआ था नो प्रॉफिट, सूद नहीं लेता था, अब सूद भी लेता है। ठीक है जी। हाँ जी, गालिब कमाल साहब, और आप? गालिब कमाल भाई कह रहा है भाई ये शराब तो मैं भी पीता हूँ ना, और वाकई जब शराब पी के आता हूँ तो हाथ तो उठ ही जाता है ना, गालियाँ भी मैं देता हूँ, मैं क्या इलाज बताऊँ, मैं खुद इस चीज़ से फिर बाद में पछताता हूँ ना। हारिस सुल्तान कह रहा है कि हाँ, नहीं नहीं मिसेस आदम सीकर खुद भी शराब पीता और तुम्हें भी पिलाता है, ओए बुरी बात यार। तो फिर जब ये मुसलमान था उस वक्त बेहतर था या अब बेहतर है? देखा मेरे दोस्तों, कहती है कि जब वो मुसलमान था तो वो शराब नहीं पीता था, उसने सूद नहीं खाता था, टॉयलेट पेपर इस्तेमाल नहीं करता था, पानी से अब कहता है कि हाँ हम मियाँ बीवी साथ ही, तो मुझे नफ़रत आती है, अंडर शेव करता था, पाक रहता था, है ना। अब वो जनाब इसका हो गया, और जमात तालीम इसकी है 9 जमात, है ना, इसी वजह से ये फिर गालियाँ देता है। भाई तेरी किस्मत अगर तू तबलीग कर सकती है। नहीं नहीं, ज़बरदस्ती तुम्हें शराब पिलाता है। ओके, अच्छा जी। अच्छा जी, वाह सारे मशहूर। कैसर राजा साहब जी, कैसर राजा साहब आप क्या फ़ोन करेंगे, क्या आप सवाल करना चाहेंगे? ठीक है जी, चारों से पूछ लेते हैं। सही, ठीक है जी। जाकिर नाइक साहब, ये कैसर राजा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि चारों से सवाल हैं कि अगर कोई आप जज हैं चारों, और आपकी अदालत में एक केस आता है कि माँ और बेटे ने सेक्स कर लिया है, जिसको इंसेस्ट सेक्स भी कहते हैं, तो आप क्या उस मुकदमे का क्या फ़ैसला करेंगे? जी जाकिर नाइक साहब। ठीक है जी। जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं जी कि मैं जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दोनों को दूंगा, मौत की सज़ा है तो मौत की सज़ा दूंगा, अगर संसारी की सज़ा है तो दोनों को संसार करूंगा की सज़ा दूंगा, जो भी उस मुल्क की मैक्सिमम पनिशमेंट होगी जिसमें मैं जज होऊंगा मैं वो दूंगा। जी तारिक साहब। तारिक साहब कह रहे हैं जी कि मैं जो हूँ ना इंतहाई बुरे तरीके से मैं बिजली में बिठा के उन दोनों को जो है ना सजाए मौत दूंगा, है ना, और उनको संसार करूंगा और ख़ुद भी पत्थर मारूंगा कि ये का नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाएगी अगर ये काम शुरू हो गया तो, और उनकी लाश को जो है ना शहर के दरवाजे पर लटकाऊंगा। हाँ, वो कहता है मैंने मेरे से अब कोई रहम की तवक्को नहीं, दोनों को इतनी इबरतनाक सज़ा दूंगी कि दोनों को मिसाल बने। जी गालिब कमाल साहब आप? अच्छा जी, ठीक है। गालिब सवाल कैसे कह रहे हैं जी कि सारे पहलुओं पे गौर किया जाएगा कि ये उन्होंने काम क्यों किया, देखा जाएगा क्या औरत रंडवा है, क्या वो तलाक याफ्ता है, क्या उसका खामन इम्पोर्टेंट नामर्द है, और देखा जाएगा क्या 50 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, क्या 50 साल से उसकी उम्र का, ये तमाम पहलुओं पे गौर किया जाएगा। और लड़के का देखा जाएगा, जो उसका बेटा है वो देखा जाएगा कि क्या वो शादीशुदा है, क्या वो गैर शादीशुदा है, क्या उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, क्या 18 साल से कम है। इन तमाम पहलुओं पे, क्या उसकी बीवी उससे तावन करती है या नहीं करती, तमाम पहलुओं पे गौर किया जाएगा। और फिर इसका फैसला किया जाएगा कि क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया।
फिर उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर से 6 साइकोलॉजिस्ट और 6 साइकाट्रिस्ट होंगे। हाँ, तो वो जनाब जो हैं, हाँ, तो वो जनाब जो है ना इस नफसियाती तज्ज़िया होगा और वो रिहैबिलिटेट करेंगे, इनको समझाएंगे। हाँ, और उनको फिर वापस घर में भेज देंगे। जी हारिस सुल्तान, ठीक है जी। हारिस सुल्तान साहब कह रहे हैं जी कि बिल्कुल इन पहलुओं को किया जाएगा। वो कह रहा है कैसा राजा, मैं समझ गया हूँ तू किस स्टेशन से बोल रहा है, पहले भी तूने इसी बात पे मुझे लाजवाब, मुझे जलील व ख्वार किया था, फिर तू ये सवाल लेके आ गया। मैं जज होगा, मैं तो बुरा समझता हूँ। कहता हाँ हाँ, वो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और $10 मैं उस औरत पर मुकदमा करूँगा और उसके बेटे के ऊपर $3 का मुकदमा का फैसला करूँगा, जुर्माना करूँगा। और क्या जो है ना 15 दिन की उस औरत को और 6 दिन की जो है ना उस लड़के को दूंगा। हम बुरा समझते हैं, किसने कहा कि हम बुरा नहीं समझते? हाँ बिल्कुल, वो दलील वलील यार हमारे पास हो ना, हम बुरा समझते हैं बगैर दलील के, ये क्या बात हुई? हाँ, और उसके बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। हाँ ठीक है। देखो जी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वो जज बनते हैं तो वो क्या फ़ैसला करेंगे, और ये जज बनते हैं तो ये क्या फ़ैसला करेंगे। जी नासिर साहब, हाँ ठीक है जी, मैं कर देता हूँ। नहीं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो बादशाह बैनुल-अक़वामी शख्सियत है। ठीक, ये जाकिर नाइक साहब वो कह रहे हैं, एक लंदन से एक आया है नासिर हुसैन साहब का, वो कह रहे हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक कुछ आप कहें, है ना। और वो कह रहे हैं कि गालिब कुमार साहब ये बताएं कि आप उनकी इतनी इज़्ज़त क्यों करते हैं। जी ठीक है जाकिर नाइक साहब, सही। जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं मैं तो जानता ही नहीं हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है। कहता मैं या तो तबसरा करूँ मैं जानता हूँ, मैं तो नहीं जानता। तारिक मसूद साहब, तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का मनहज कह के और अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह वो कहते हैं ये है कि इसने हमारे तमाम अकाबरीन को फेंक दिया है, इतनी अजीम शख्सियात को बकौल इसके। वो कहते हैं कि है अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत के तमाम उलमा जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ भी हैं और इससे नफ़रत भी करते हैं। तो ये कैसा अहले सुन्नत हुआ? जी गालिब कुमार साहब, आप अहले सुन्नत। गालिब कुमार साहब कहते हैं कि हम इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, ये हमारा ही बंदा है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में 101 बाबें हैं, 100 बाबों के ख़िलाफ़ ये लगा हुआ है, बाकी हमारा काम है, एक बाबा है उसके ख़िलाफ़ हम लगे हुए हैं। कहते जी वजह सिर्फ ये, इसने तो काम हमारा आसान कर दिया है, लोग पहले मशकूक होकर आते हैं। जी हारिस सुल्तान साहब, हाँ जी। हारिस सुल्तान साहब कह रहे हैं ये हमारा ही बंदा है यार। वो कहता है कुछ अरसे बाद सारी दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाएगी कि 1400 साल में 1300 साल में इस्लाम में कुछ था ही नहीं, ऐसे ही इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ था। ये 100 बाबे ऐसे इस्लाम के ख़िलाफ़ ही लिखते रहे। कहते हैं हम इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। मैं खुद हैरान था कि जी गोकलदास साहब, ठीक है जी, ठीक है जी, पूछ रहे। ये सवाल तो इन्हें जलील किए खड़ा है। गालिब कुमार हारिस सुल्तान नंबर 1 क्वेश्चन जो इन्हें जलील करता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते जब ये सवाल इतना बोलते हैं इस पे आके हाथ खड़े। ठीक
अच्छा जी, ये जी है सवाल है जी, गोकल दास साहब हैं मुंबई से। ये सवाल कह रहे हैं कि इंसेस्ट सेक्स, इसको साइंस के ज़रिए से आप जो हैं वो नाजायज़ किस तरीके से समझते हैं, साइंस के ज़रिए से जवाब दें। गालिब क्या सब ठीक है? जाकिर नाइक साहब कुछ थोड़ा बहुत आप नहीं, आप इंसेस्ट सेक्स को बुरा समझते हैं कि वजह क्या है? तारिक मसूद साहब ठीक। जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं भाई सीधी सी वजह है, हमारा मज़हब मना करता है। मज़हब जो भी हो मना करता है, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदू मत हो, सिख मत हो, इस्लाम हो। वो कहते हैं सीधी सी बात है, मज़हब में मना है तो हम माँ बहन बेटी और बीवी में फ़र्क करते हैं। गालिब साहब आप भी नहीं करते हैं, हमें हुस्न ज़न है कि आप जो है ना माँ बहन बेटी और बीवी में फ़र्क करते होंगे। तो वजह साइंस के ज़रिए से नहीं, साइंस के ज़रिए से। गालिब कमाल साहब कह रहे हैं कि करते तो हम नहीं हैं, लेकिन साइंस के ज़रिए से क्या साबित करें। कहते यहाँ पर तो मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ जी आप हार सुल्तान कहते हैं यार ये कैसर राजा ने भी सवाल किया था तो उसने भी जलील किया था मुझे सवाल पे, है ना। गोकुल दास तू भी लेके आ गया भाई, हम क्या क्या, हम भाई बुरा समझते हैं, है ना। हम माँ बहन बेटी माँ बहनों वाले हैं यार, है ना। ओ यार बस समझो भाई, नहीं हम करते हैं ना भाई, वो मना कर रहे हैं। वो साइंस वो तेरी वो साइंस की, वो कह रहे हैं साइंस की माँ की ऐसी की तैसी, है ना। हाँ ठीक है, वो कहते नहीं करते, साइंस में कोई साबित नहीं हो सकता। ओके खुद ही मान लो भाई, ये जलील होते हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। देखो जी हर चीज़ का जवाब साइंस के ज़रिए इसका मतलब नहीं दिया जा सकता। ठीक है सलीम इकबाल साहब, हाँ ठीक है जी मैं पूछ लेता हूँ। ये सलीम इकबाल साहब हैं जी जर्मनी से। वो कह रहे हैं कि हारिस सुल्तान ने एक प्रोग्राम पेश किया कि मुसलमानों ने जो कैसर किसरा पे फतह पाई, तो वो उन्होंने एक बात की कि ये 200-300 साल से हालत जंग में थे और जंग करते करते ये कमज़ोर हो गए थे, इस वजह से मुसलमान आए। और मुट्ठी भर मुसलमान 10-10 हज़ार का लश्कर, लाख लाख लश्कर के ऊपर भारी पड़ रहा है। और ये बाकायदा फ़ौजें थी और ये लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं थे, इसलिए भी इतना अच्छा नहीं था। तो हाँ वो कहते हैं अच्छा जी। जाकिर नाइक साहब आप क्या जवाब देंगे? तो उनका सवाल ये है कि हारिस सुल्तान की बात का जवाब क्या है। वो कहते थे 200-300 साल के बाद वो जो है ना हालत जंग में होने की वजह से कमज़ोर पड़ गए थे। अच्छा जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि 200-300 साल कोई कौम हालत जंग में रहती है तो वो मजबूत हो जाती है। ये हारिस सुल्तान जैसे और बहुत सारे झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोल रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, इस्लाम दुश्मनी ज़ाहिर हो रही है इससे। जब कोई कौम 200-300 साल रहती है हालत जंग में वो मजबूत होती है। जी तारिक मसूद साहब ठीक है जी। तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि ये बात हकीकत है। वो फिर इसकी मिसाल ये दे रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक दूसरे के दुश्मन हैं तो दोनों मजबूत हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले साल 2022 के अंदर पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ के अंदर 10वें नंबर पे था। तो अब जनाब जो है वो जो 2023 के अंदर जो लिस्ट आई है, पाकिस्तान मजबूत ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पे है, फ्रांस से भी आगे है। वजह उसकी हिंदुस्तान है, दोनों हालत जंग में हैं और जंगें कर भी चुके हैं। तो ये अगर लंबे अरसे तक कोई रहता है तो वो जो है वो मजबूत होता है। जी गालिब कुमार साहब आप क्या कहेंगे? गालिब कुमार साहब कहते हैं ये बात तो सही है। कहते हैं हारिस सुल्तान की इस बात से जो है ना मैं जो है इख्तलाफ करता हूँ। कहते हैं 200-300 साल के बाद बल्कि मजबूत होती है, मजबूत हुकूमतों को ही उन्होंने जो है ना शिकस्त दी थी मुसलमानों ने, कैसर किसरा को अगर फतह किया।
हारिस सुल्तान आपकी बात पे आई है। हारिस सुल्तान कहता है कि ऐसे जज्बात में मैंने कह दी, वाकई भाई ये बात तो सही है कि 200-300 साल के बाद, हाँ वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं जो ना हो सकता है अगली दफ़ा मैं रजू रिकॉर्ड कराऊं कि मैं इस चीज़ से रजू करता हूं कि 200-300 साल के बाद 200-300 साल कोई कौम अगर हालत जंग में रहे तो वो मजबूत होती है, कमज़ोर नहीं होती। ठीक है जी, आपने जवाब सुन लिया जी। ये देखो ना जी, ये हाँ जी, मोहम्मद जुम्मन गवादर से। ठीक है, अच्छा जी, आपका सवाल पूछ लेते हैं जी। हाँ ठीक है, सही से। नहीं, मेरी आपने वो सीढ़ी फोड़ देखी है, उसके अंदर मैंने यही कहा है ना, जवाब तो मैंने दिया है कि ये मज़हब है वजह। ठीक, हाँ जी, वो ऐसा जी कि मोहम्मद जुम्मन साहब का आया है जी, तो मैं ही जवाब दे देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो है मैं गवादर से फ़ोन वो कर रहे हैं, और गवादर से फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जो कुत्ते और बिल्ली का गोश्त भी खाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो हमें कहते हैं कि देखो अगर ये बुरा होता तो हमारी सेहतें इतनी अच्छी ना होती, ओलंपिक में भी हम सबसे ज़्यादा तमगे लेते हैं। तो हाँ भाई, इसकी वजह जो है ना वो है मज़हब ही हमें बताता है जी। जाकिर नायक साहब, तारिक मुंशी साहब, जाकिर नायक साहब भी कह रहे हैं कि हमारा मज़हब जो है हमें रोकता है कि हम कुत्ता और बिल्ली का गोश्त खाएं। जो हलाल और हराम है वो कुरान और हदीस में आ चुका है, हम नहीं खाएंगे। सेहत अच्छी हो बुरी हो हमें कोई नहीं, हत्ता कि ईसाई यहूदियत तमाम सिख मत हिंदू मत के तकरीबन 6 अरब इंसान बनते हैं, ये जो है ना ये कुत्ते और बिल्ली का गोश्त नहीं खाते। हाँ हाँ, तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ये मज़हबी है जिसकी वजह से हम नहीं खाते, है ना। साइंस तो यही कहती है कि ये चीज़ जो है ना जो सेहत के लिए अच्छी है वो हलाल है, जो सेहत के लिए बुरी है वो हराम है। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं खाओगे वरना जो है ना दोज़ख के अंदर जाओगे, अगर तुमने सोचा भी सही तो, है ना। परहेज़ करो, हलाल हराम का फ़र्क रखो, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी जी। गालिब कुमार साहब, हारिस अच्छा, ऊँट का तूने कहा। अच्छा जी, गालिब कुमार साहब कह रहे हैं, गालिब कुमार साहब कह रहे हैं कि भाई हम भी कुत्ता बिल्ली का नहीं खाते, तो साइंस को तुम भाड़ में फेंको, है ना, ज़्यादा हमें तंग ना करो, हम भी कुत्ता और बिल्ली का गोश्त नहीं खाते। हाँ जी, वो हारिस सुल्तान कह रहा है कि हम भी कुत्ते बिल्ली का गोश्त खाते हैं। वो कह रहा है मैं तो ऊँट खा लेता हूँ, गालिब कमाल जो है ना ऊँट नहीं खाता। क्यों? अच्छा जी, हारिस सुल्तान कह रहा है कि इस्लाम में ऊँट जो है वो हलाल है और ईसाइयत में ऊँट हराम है। इसका मतलब ये हुआ हारिस सुल्तान, तू इस्लाम से निकल गया, इस्लाम तुझ में से नहीं निकला है। और गालिब कमाल, ईसाइयत, तू ईसाइयत में से निकल गया, ईसाइयत तुझ में से नहीं निकली। वाह भाई वाह, देखा ना, वो जो है खा रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, रक्षिंदाबाजी, ठीक है। फिलाडेल्फिया, ठीक है जी, पूछ लेते। हाँ, ये जी रक्षिंदाबाजी हैं जी, ये फिलाडेल्फिया से ये पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि होमो इरेक्टस ने 20 लाख साल पहले गोश्त खाना शुरू कर दिया था। ये जो थे, हाँ, होमोसेपियन के वालिदैन थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिर उसकी वजह से इनका दिमाग बढ़ना शुरू हुआ। तो क्या वो उस वक्त भी, वो कहते हैं कि ये फ़र्क रखा ना कि मर्द ने खुद तो खाता रहा और औरत को नहीं दिया, औरत का सर छोटा है मर्द का बड़ा है। और कहते हैं कि हाँ, और वो कह रहे हैं जी कि नेशनल जियोग्राफिक में कहते हैं, देखते हैं कि शेर भी उतना गोश्त खाता है और शेरनी भी। बब्बर शेर का सर जो है तकरीबन 4 गुना बड़ा होता है उससे। तो ये क्या वजह है?
जी जाकिर नाइक साहब, वो कहते हैं, जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं जी कि ये जो है ना, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसको जैसा बनाए, हम उसके डिज़ाइन में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। हाँ, तारिक मसूद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ़ीमेल को कमज़ोर बनाया गया है जानबूझ के, मनसूबाबंदी के तहत। हाँ, वो कहते हैं कि आप औरत का सर भी देखें, मर्द का सर भी देखें, छोटा होता है, बड़ा होता है। हाँ, तो कहते हैं कि ये डिज़ाइन उसका ऐसे किया गया है, ये अल्लाह ताला का ही काम है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। जी गालिब कुमार साहब, हाँ सुल्तान, वो कह रहे हैं कि ये एवोल्यूशन ने ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मर्द की फेवर की, है ना, तो उसको जो है ना ज़्यादा मसल दिए, तो वो भागता दौड़ता ज़्यादा था, तो वो फिर औरत को कम ही देता था गोश्त, इस वजह से उसका सर छोटा रह गया। हाँ सुल्तान, वो कह रहे हैं जी उस वक्त भी ज़ात पात थी, है ना, और वो जो है ना सारे के सारे जो है ना वो औरतों को समझते थे कमतर, है ना, हल्का हल्का मज़हब उनमें आ चुका था, तो ये मज़हब जो है औरत को कम, तो फिर उसे गोश्त भी कम देते थे इस वजह से। ये तो भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा, है ना। जी हाँ जी रियाज साहब, क्या सवाल करेंगे आप? अच्छा, ये जी रियाज हुसैन साहब हैं जी कलकत्ता से, वो कह रहे हैं कि ऊपर वाली मंजिल हमारी जो सबसे ऊपर है, 4 मंजिला हमारा क्वार्टर है, तो सबसे ऊपर वाली मंजिल में मेरी अम्मी रोकती है, तो मैं जनाब जो हो ना उधर जाके तो मैं सो गया, तो मुझे कहते हैं कि साया है उधर और जिन्नात हैं, तो मुझे कोई एहसास सा होता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई चीज़ है। हाँ, तो क्या करूँ मैं? ठीक है जी, पूछ लेते। जाकिर नाइक साहब, आप क्या कहेंगे? तारिक मसूद साहब, वो कह रहे हैं जी कि जिन्नात होते हैं, ये गैर मरई मखलूक है जो आग से बनाए गए हैं, तो ये जो है ना होते हैं, अगर आपकी वालदा रोकते तो ना जाएं आप, और अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर सूरतुन नास और सूरतुल फलक पढ़ लें। हाँ, तारिक मसूद साहब, तारिक मसूद साहब कहें कि बिल्कुल ये जिन्नात होते हैं, तो ये गैर मरई मखलूक होती है, ये हम ज़्यादा नहीं जानते, आग से बनाए गए हैं, ये शैतान भी जिन्नात में से था। तो वो कह रहे हैं कि या तो आप जाएं ना, या फिर सूरतुल फलक सूरतुल नास जो है ना पढ़ के पाक रहें आप, ना पाकिज़ा हो के आप जाएं उधर, है ना, नमाज की पाबंदी करें, उधर ही आप मुसल्ला वगैरह बिछा लें, है ना। हाँ, और कहते हैं अगर ज़्यादा हो तो वो कहते हैं कि बड़ी मस्जिद के साथ वाला मदरसा है ना, उधर मौलवी गुलाम रसूल है, वो इन चीज़ों का बड़ा माहिर है, उसे आके तो कोई झाड़ फूँक करवा लें, आके वो जिक्र वगैरह करेंगे तो बड़े माहिर हैं, हो सकता है जिन्नात को निकाल भी दें। अच्छा जी, हाँ जी गालिब कुमार साहब, आप क्या कहेंगे? हारिस सुल्तान, ठीक। गालिब कुमार साहब कह रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ हूँ, कोई जन्नात वन्नात नहीं होते, वैसे बनी हुई हैं कहानियाँ ना, क्या जन्नात होते हैं। अब ज़ासर फिल्म देखी, उसके अंदर से लोगों ने एक आइडिया ले लिया, हाँ कोई जन्नात, कोई जब चीज़ नज़र ही नहीं आ रही तो कैसे मखलूक हो सकती है भाई? कुछ नहीं, कोई नहीं, ये आपने कोई हॉरर फिल्म देखी होगी, लोगों के किस्से सुने होंगे, वालदा आपको परियों की जिन्नों की कहानियाँ सुनाती होंगी, हाँ कोई नहीं है। हारिस सुल्तान साहब, आप? हारिस सुल्तान साहब कोई नहीं, वो कहते नहीं कोई नहीं, ऐसे कोई ऐसे गैर मरई मखलूक, ऐसे ये जो पैरानॉर्मल है ना, ये इन्होंने किस्से विस्से बनाए हुए हैं, इधर सब झूठ और फेक है ना, को तो सब के सब है ना, वाह, कोई रूहें वगैरह और ये वो मैं नहीं मानता। ठीक है भाई, उनका अपना नुक्ता नज़र है। वाह जी वाह, अच्छी सवालात के आपको जवाब मिल रहे हैं जी। जी सही साहब, ठीक है, ठीक है जी। ये ख्वाब, हाँ देखें जी, हम तो मैं पूछ लेता हूँ,
ये जाकिर नायक साहब ये कह रहे हैं कि मुझे रात को 2-3 दफ़ा सांप नज़र आया ख्वाब में, तो वो मेरे घर में आ गया, तो मैंने फिर उसको जो है ना पत्थर मार मार के मार दिया, ख्वाब में मैंने देखा है। तो कह रहे हैं क्या हो सकता है जी जाकिर नायक साहब? ठीक, जाकिर नायक साहब कह रहे हैं जी कि मुझे कोई इतने ख्वाबों से, कोई ताबीर से, लेकिन ख्वाब होते हैं बिल्कुल, ये जो है ना आपको वार्न करने के लिए होते हैं। ये ख्वाब जो हैं 40वां हिस्सा है वही का, जिस तरीके से वही डाइल्यूट करते जाएं आप, 40 दफ़ा एक चीज़ को धोएं, हाँ, तो वो फिर डाइल्यूट होती जाएगी। पानी डालें आप किसी चीज़ में, हाँ, तो कहते हैं कि ये बस आप मोहतात रहे हैं ना। तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि आप अगर इसकी, ये सांप जो है ये आपको बताया ये जा रहा है, इसकी ताबीर है ना ख्वाब की। वो कह रहे हैं कि आपका कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, बल्कि उसने जो आपको दिखाया गया है ना कि आपके घर में दाखिल हुआ और आपने मारा है, तो वो आपको कुछ नुकसान भी पहुंचाएगा। आप जो है ना ज़रा अलर्ट रहें अपने दुश्मन से, है ना, और जो, लेकिन फतह आपकी होगी। हाँ, आपने कुचल दिया ना तो फतह आपकी होगी, बिल्कुल जी। गालिब कुमार साहब आप, हाँ रसूल, वो कह रहे हैं कि ये ख्वाब यूं ही आते हैं, कोई ख्वाब शाब नहीं होते। हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसे फ्राइड ने सारा इसके ऊपर लिखा है, जिनसी महरूमियाँ होंगी आपकी जो ख्वाब में जो है ना, या आपके लाशऊर में बस गई, फिर लाशऊर से फिर तहत शऊर में, तो वो वाली चीज़ें जो है ना आपको नज़र आती हैं। आप बचपन में एक फोबिया होता है, सांप फोबिया उसको कहते हैं, स्नेक फोबिया, वो हर इंसान में होता है, तो वो ये आपको नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, हारिस सुल्तान साहब भी यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं सांप से जो है ना, ये फोबिया को आप ख़त्म करेंगे ना, तो आप फ्राइड की किताबें पढ़ लें, तो ये जो लोग कहते हैं इब्न सीरीन वगैरह, ये ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। ख्वाब क्या, ख्वाब है, ख्वाब क्या है? हाँ जी, वो जो CD2 में वो कह रहे हैं कि चिरागदीन ने 786 ने जो जिक्र किया है एजाजुल हक का, कहता मैं नहीं मानता, है ना। ये 4 ख्वाब जो मैंने, चारों ख्वाबों को नहीं मानता, नूरुद्दीन जंगी का, शाह फैसल ऑफ इराक का, एजाजुल हक का और शेख रशीद का, मैं नहीं मानता। सब ने झूठ बोला, जो भी ख्वाब सच्चे बताते हैं सब झूठ बोलते हैं। हाँ, मैं नहीं मानता, तो सब झूठ बोलते हैं। वाह जी वाह, क्या बस जी इरफान साहब। अच्छा जी, ठीक है। नहीं, तलाक तो है ना, मसला तो है ना। ये जी मोहम्मद इरफान साहब हैं जी, ये बोल रहे हैं लंदन से। वो कह रहे हैं कि ये तलाक का क्या है कि तलाक के बाद भी मैं अपनी बीवी को ला सकता हूँ। जाकिर नायक साहब कह रहे हैं कि ये उलमा से आप डिटेल में इसकी बहस करें। अगर ये तलाक मुगल्लज़ा हो गई है ना, बाइन नहीं मुगल्लज़ा, तो फिर जो है ना इद्दत होगी, फिर दूसरे के साथ आप शादी करेंगे। नहीं, वो हाँ, वो कह रहे हैं कि हलाला जो है ना, अगर शर्त ना हो तो हलाला यही है कि दूसरे आदमी से पूरा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। हाँ, तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल 3 तलाक आपने हो गई, कह दी तो हो गई, उसके बाद वो इद्दत गुजारेगी, वो दूसरी शादी करेगी। अगर वो अपनी मर्ज़ी से तलाक देता है तो फिर वो पहले मर्द से, वरना नहीं। हाँ, वो अब दूसरे के पास ही रहेगी, वो दे तो औरत को सिर्फ खुला का हक है जी। हाँ ठीक। गालिब कुमार साहब आप, हारिस सुल्तान, अच्छा, गालिब कुमार साहब कह रहे हैं ये जाहिल है मौलवी, इन्होंने तलाक बना दी है। कहते मैं बीवी को अपने को रोज़ाना तलाक देता हूँ, फिर वो रोज़ जाती है, फिर उसे ले आता हूँ वापस। कहते कोई ऐसी बात नहीं, तलाक दे दी तो कोई क्यों नहीं रह सकती, तलाक देता हूँ फिर वापस ले आता हूँ, तलाक देता हूँ फिर वापस ले आता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। हम नहीं डरते। वाह, ये मज़हब पसंद लोगों से। हारिस सुल्तान आप, वो कह रहे हैं कि हारिस सुल्तान कह रहे हैं कि ये जो मौलवियों ने ना,
ये बनाई हुई है चीज़ है ना, ये तलाक दे दो, और फिर हलाला निकलवाते हैं। हलाले के ऊपर मेरी कई वीडियो आई हुई हैं। कहता हम तो तलाक दे के तो मैं ले आता हूँ उनको, हम तो कई दफ़ा तलाक खेलते भी हैं। मैं बीवी को तलाक दे देता हूँ, वो मुझे तलाक दे देती है, दोनों बैठे। फिर कभी ऐसा हो माँ बाप के घर चली जाती है, मैं फिर ले आता हूँ, कोई इद्दत विद्दत नहीं गुजारते हैं वो। यही हाँ, नहीं वो 10-12 साल बाद बोरियत सी पैदा हो जाती है मियाँ बीवी में, हाँ तो छोड़ भी दें, हाँ कोई ऐसी बात नहीं। बच्चे नर्सिंग होम में, हाँ और सुल्तान साहब कहते हैं ये मौलवी ने बातें बनाई हुई हैं। ठीक है जी, हाँ जी अब्दुल बास, अच्छा ठीक है जी। ये जी अब्दुल बासित साहब हैं जाकिर नायक साहब, वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुस्ल का क्या तरीक़ाकार है। तो मियाँ बीवी अगर मिलते हैं तो फिर उनको हर दफ़ा गुस्ल करना चाहिए या? ठीक है जी, ठीक है जी। तारे गुस्ल वो ऐसा है जी कि वो कह रहे हैं कि सुबह बस आप एक दफ़ा ही गुस्ल कर लें। तो वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप कुल्ली करें ज़रा मुबालगे के साथ, नाक में पानी डालें सख्त हड्डी तक पानी पहुँचे, और हाँ जी बिल्कुल, शर्मगाह पहले धो लें, फिर कुल्ली कर लें है ना, फिर नाक में पानी डालें, फिर पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना एक दफ़ा पानी, कि कोई भी आपका बाल जो है ना गीला ना रहे, कर लें। हाँ बस, फिर आप तलावत भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। गालिब कुमार साहब, आप हारिस सुल्तान साहब, गालिब कुमार साहब कह रहे हैं ये मौलवियों की बातें हैं। कहते मैं तो कभी नहीं नहाया, ना मेरी बीवी नहाई है, हम ये काम करते हैं और कभी नहीं नहाते। हाँ हारिस सुल्तान साहब आप, वो कहते हैं बिल्कुल ये जाहिल मौलवी हैं, इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, कभी ना मैं नहाया हूँ ना मेरी बीवी नहाती है, ये काम हम करते हैं। हाँ नहीं, वो ये कह रहे हैं हारिस सुल्तान साहब, वो कह रहे हैं कि जो दफ्तर के टाइम 1 घंटे का वक्फा होता है ना, उसके अंदर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वाले होटल में जाता हूँ है ना, वहाँ पे हम सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद कोई नहीं नहाते वहाते, फिर आ जाते हैं है ना। हाँ वो कह रहे हैं कि ये 4 साल पहले ये गालिब कमाल की गर्लफ्रेंड थी, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी आजकल वो गालिब कमाल की गर्लफ्रेंड है, वो भी जाता है वो सेक्स कर लेता है, कोई कभी नहीं नहाए हम। हाँ बिल्कुल, ऐसे मौलवियों की बातें बनी हुई हैं। हाँ देखो जी, दोनों में नुक्ता नज़र फ़र्क तो है। वो मौलवी लोग हैं, ये अहले दहर हैं, दहरिया हैं, मुल्हिद हैं, एथीस्ट हैं, दोनों में आप नुक्ता नज़र में फ़र्क तो है ना। हेलो ये सुरेंद्र कौर साहबा अच्छा लंदन, ठीक है जी, पूछ लेते हैं साथ, ठीक है जी, पूछ लेते हैं। ये जी सुरेंद्र कौर साहिबा हैं, ये लंदन से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी शादी हुई है, कोई पंजाब से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरी शादी हुई है इधर, तो कहती कि साथ ही एक लाहौर की लड़की है, उसकी शादी हो सड़क के परली तरफ सामने उसका मेरा घर है, उधर तो कभी कोई नहीं आता, और मेरा थोड़ी देर के बाद ही सरदार जी हैं कोई ना कोई आया होता है, मैं बड़ी तंग होती हूँ, तो मैं क्या करूँ। जी जाकिर नायक साहब आप क्या जवाब देंगे? जाकिर नायक साहब कह रहे हैं कि आप जो है मुख्तसर बात करें, और थोड़ा सा जुर्रत से, हल्की सी उसके अंदर सख्ती होनी चाहिए है ना, कि नहीं है को ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कहाँ नहीं है, बस हाँ हूँ करके उनको जो है ना टरखाने की कोशिश करें, वो नहीं आएंगे। तारिक मसूद साहब, हाँ जी, तारिक मसूद साहब से नाराज़ हो रहे हैं जाके, वो कहते हैं ये सारे मर्द फेंकू होते हैं, थोड़ा सा इनको क्या आप ये जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खड़का के जवाब दे सुरेंद्र कौर साहबा। तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि
आप खड़का के जवाब दें उन्हें, है ना। वो कहता हाँ, वो अपनी मिसाल दे रहे हैं कि मेरे एक दोस्त हैं चौधरी साहब, तो वो जनाब जो है ना मेरे साथ 9वीं 10वीं में पढ़े हैं, फ्रैंक भी हैं। तो वो एक दफ़ा आ गए, तो मेरी 3 शादी, वो कह रहे हैं मेरी 3 शादियाँ हुई हैं। तो बच्चे तो घर में नहीं थे, तो जैसे उन्होंने बैल दी तो मेरी बीवी आ गई, कहने लगी कौन? तो चौधरी ने कहा जी कि मुफ्ती साहब हैं जी, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा, उस बेचारे ने पूछ लिया कब आएंगे? तो आगे से वो बड़ी तबीयत की तेज़ है मेरी बीवी, वो कहते सानू 10 के जंदे होंगे। कहते वो उसने जवाब दिए, वो पूछन दिया किथे गए ने, सानू को नहीं 10 के जाते। है तो कहता है यार बड़ी को बदतमीज़ औरत है यार। कहता वो जब भी आए ना तो वो अब मोहल्ले के नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, हाँ, फिर मेरे से मुलाकात करते हैं। वो कहते हैं एक दफ़ा मेरे आ गए सोमरो साहब, वो मेरे 5वीं जमात से लेके 10वीं जमात है, क्लास फेलो है। तो मेरी जो दूसरी बीवी है वो सिंधन है। तो उसने जनाब पूछ लिया, वो बच्चे थे नहीं तो वो आई है ना, मेरी जो है दरमियानी बीवी जो है, दरमियान, हाँ, छोटी से जो बड़ी है। तो उसने कहा जी कि किधर हैं मुफ्ती साहब? तो वो कहती है कन खबर। तो उसने कह दिया कि कब आएंगे? वो फिर उसको गुस्सा लग गया, कहते चयो ता कन खबर घड़ी घड़ी का दिया है ना। वो जो सोमरो साहब थे परेशान हो गए, कहने लगे यार को बड़ी को बदतमीज़ औरत है यार, है ना। फिर वो एक दफ़ा सिद्दीकी साहब आए, वो पहली जमात से लेके 10वीं जमात तक मेरे क्लास फेलो हैं, है ना, बड़े फ्रैंक दोस्त हैं। वो आए, है ना। बच्चे तो घर में नहीं, तो बड़ी वाली जो मेरी बीवी वो महाजानी है। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब हैं? तो उसने कहा नहीं, है ना। तो उसने कहा जी बस यही कहा। उसने कहा किधर है? तो ये पड़ गई उसको, कहने लगा जेब में डाल रखा मुफ्ती बनना है। वो कह दिया नहीं है तो नहीं है, बस घड़ी खड़े हो जावे टिक्की हो के। तो वो सिद्दीकी साहब कहने लगे यार को बड़ी को बदतमीज़ औरत है ये। भाई तारिक मसूद साहब का कहने लगे खड़का के जवाब दें भाई, 1-2 दफ़ा मेरी बीवी वाला नुस्खे पे अमल करें, फिर कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये वो कह रहे नजमा ने भी यही किया होगा, जो सामने तेरी मुसलमान लड़की रहती है ना, उधर कोई नहीं आता, उसने भी यही किया होगा। जी गालिब कुमार साहब आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, मैं बता। गालिब कुमार साहब, मैंने आपका सवाल पहुंचाया है कि क्यों मेरे घर बार बार आ रहे हैं। गालिब कुमार साहब कह रहे हैं कि ये वैशी दरिंदे अनपढ़ लोग हैं, ये मौलवी जो है ना जाहिल लोग हैं। आप प्रॉपर ड्रेस में ज़रा थोड़ा सा आप देख लें, बाल वगैरह आपके सही हैं, आप बाहर निकलें क्या हाउ आर यू, है ना, मुस्कुरा के उसे देखें, है ना। और डेल कार्नेगी कहता है तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, मुस्कुराहट तो दे सकते हो ना। मुस्कुरा देखें और उसे गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। हाथ मिलाने के बाद उसको घुट के जप्फी डालें, एम्ब्रेस करें, है ना। और उसके कहें मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मर्द और औरत बराबर हैं, ये मौलवियों ने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है। हाँ, वो कहते हैं मर्द औरत बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है ना। वो चांद पे पहुंची हुई है और ये जनाब कह रहे हैं कि पीछे से जवाब दो दरवाजे के, है ना। उसको फिर अपने साथ ले आए, है ना, और चाय वगैरह बनाएं इकट्ठे खड़े होके, है ना, खुशकपियाँ करें, फिर उन्हें चाय पिलाएं, है ना। फिर उन्हें कहेंगे आप बैठें, है ना, मक्खन से जब तक नहीं आते आप बैठे रहें, फिर उनके साथ बैठें, गपशप लगाएं आप। हारिस सुल्तान साहब ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है। वो कह रहे हैं कि ठीक है मुस्कुरा के भी देखेगी, हाँ, हाथ में मिलाएगी, जप्फी नहीं डालेगी। मेरी पंजाबन बहन है ना, ये तो लाइन लग जाएगी फिर। वो बेचारी वो कह रहे हैं कि वो बेचारी ने मसला भेजा है कि लोग ना आए, तो लाइन लगी खड़ी होगी, जप्फी भी डालती है। तो गालिब कमाल और हारिस सुल्तान में बहस हो रही है। गालिब कमाल कह रहे हैं कि जप्फी भी डालेगी, मर्द और औरत बराबर है। हारिस सुल्तान वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया, कहता है इतनी भी बराबर नहीं है, मेरी पंजाबन है ना। हाँ, कहते तू किसी
को तो UPCP की किसी औरत की जफ्फी डाला, मैं अपने पंजाबन मैन की जफ्फी नहीं डाला। वह हाथ मिलाएगी और उसको जो है ना इखलाकी से बात करेगी और दैट साल चाय भी पिलाने के लिए नहीं आएगी। बहरहाल जी ठीक है जी, ठीक है। हम ये हाँ जी, दोनों का मैंने रख दिया, जिस नुस्खे पे आप अमल करें। मेरे दोस्तों देखो, दोनों के नुक्ता नज़र में फ़र्क तो है। दोनों हारिस सुल्तान और गालिब कमाल कह रहे हैं कि गालिब कमाल जफ्फी भी डालेगी, हारिस सुल्तान कह रहा है कि जफ्फी नहीं डालेगी, सिर्फ हाथ मिलाएगी। तो बहरहाल उनकी मर्ज़ी आपके सामने। दोस्तों ये था, अब टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं उलमाए कराम से जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस महफ़िल में आए और लोग मुस्तफ़ीद हुए। आपका नुक्ता, मैंने दोनों का नुक्ता नज़र आपके सामने रख दिया है ना। आप हाँ, शुक्रिया। वही हम तो बहरहाल, खुदा हाफ़िज़, वालेकुम अस्सलाम।